दोस्तों, भारत ने पिछले कुछ वर्षों में एयरोस्पेस और डिफेंस क्षेत्र में अपनी क्षमताओं को जबरदस्त रूप से बढ़ाया है। भारतीय वायुसेना को एक नई ताकत देने की दिशा में भारत का आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ता कदम काफी महत्वपूर्ण है। भारत हमेशा से इस कोशिश में रहा है कि उसकी रक्षा प्रणाली इतनी मजबूत हो कि किसी भी विपरीत परिस्थिति में देश को बाहरी ताकतों पर निर्भर न रहना पड़े। वर्तमान में भारत स्वदेशी स्तर पर विमान बनाने और उन्हें विकसित करने की दिशा में तेजी से काम कर रहा है, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है AMCA प्रोजेक्ट, जिसका उद्देश्य 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों का निर्माण करना है। आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वाकांक्षी लड़ाकू विमान परियोजना AMCA की। AMCA एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारत का वह सपना है जो उसकी वायुसेना को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश में ही विमान बनाने पर जोर दिया है, ताकि हमें विदेशी कंपनियों पर निर्भर न रहना पड़े। इस अभियान के तहत भारत तेजस जैसे स्वदेशी विमान पहले ही बना चुका है, और अब AMCA जैसी 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर काम हो रहा है। AMCA का सपना केवल एक विमान बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की तकनीकी स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अगर हम देखें तो भारत ने पिछले कुछ सालों में मिसाइल टेक्नोलॉजी में बड़े कदम बढ़ाए हैं। भारत अब हाइपरसोनिक मिसाइल तक विकसित कर चुका है, जो इस दिशा में भारत की काबिलियत को दर्शाता है। इसी तरह की मेहनत और समर्पण अब भारत एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में भी दिखा रहा है, खासकर जब बात आती है AMCA की। हालांकि अब तक वायुसेना को नए विमानों की सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है, लेकिन भारत इस दिशा में जुटा हुआ है। AMCA को बनाने में कई चुनौतियां हैं, जिनमें सबसे बड़ी चुनौती है इंजन की चुनौती। वर्तमान में भारत अपने AMCA विमान के लिए 2 अलग अलग वेरिएंट्स बनाने की योजना बना रहा है, AMCA Mk1 और AMCA Mk2। AMCA Mk1 के लिए भारत ने अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक GE से इंजन की सप्लाई के लिए करार किया है, जबकि Mk2 के लिए अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन सप्लाई में हुई देरी ने भारत के AMCA प्रोजेक्ट को थोड़ा धीमा कर दिया है, लेकिन भारत अब फ्रांस और रूस जैसी अन्य देशों के साथ भी इंजन साझेदारी के लिए बातचीत कर रहा है। तकनीकी साझेदारी फ्रांस भारत का पुराना डिफेंस पार्टनर है, और भारत को राफेल और मिराज 2000 जैसे विमान सप्लाई कर चुका है। फ्रांस ने AMCA के लिए एक नई पेशकश की है, जिसमें वह अपने 110 KN इंजन की तकनीक भारत को देने को तैयार है। इससे भारत न केवल AMCA के लिए जरूरी इंजन बना सकेगा, बल्कि यह भारत में ही इंजन का निर्माण करेगा और भारत को इस तकनीक का अधिकार भी देगा। इसके तहत भारत अपने वैज्ञानिकों को तकनीकी जानकारी ट्रांसफर कर सकेगा, और यहां तक कि वह इन इंजनों को अपने मित्र देशों को भी निर्यात कर सकेगा। जहां फ्रांस और अमेरिका अपने तकनीकी सहयोग पर जोर दे रहे हैं, वहीं रूस भी भारत के लिए एक अहम विकल्प बना हुआ है। रूस ने सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान विकसित किए हैं, और रूस ने भारत को अपने L-51 F1 इंजनों का ऑफर भी दिया है। रूस ने भारत के साथ अपनी इंजन तकनीक साझा करने की भी पेशकश की है, जिससे भारत को इस क्षेत्र में स्थायी समाधान मिल सकेगा। भारत की नई शक्ति AMCA सिर्फ एक विमान नहीं, बल्कि भारत के भविष्य की सैन्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 5वीं पीढ़ी के विमान का निर्माण भारत के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे भारत की रक्षा क्षमताएं काफी बढ़ जाएंगी। AMCA Mk2, जिसे 5.5 जनरेशन का विमान माना जा रहा है, तकनीकी रूप से बेहद एडवांस होगा। यह विमान ऑटोमेटिक लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकेगा, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इसे और घातक बनाएगी। चीन अपने J-20 विमानों के साथ क्षेत्र में दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन AMCA के आने से भारत को इस क्षेत्र में एक बड़ी ताकत मिलेगी, और चीन जैसी ताकतों के खिलाफ वह मजबूत स्थिति में रहेगा। आपकी क्या राय है इस प्रोजेक्ट के बारे में? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।